हेलो स्टूडेंट्स, रीजनिंग सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास में आप सबका वेलकम है। आज हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट्स को कवर करने वाले हैं। जब आप रीजनिंग के सेक्शन में जाओगे किसी भी बैंक एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा यही टारगेट रहता है कि हम लोग जिस भी टॉपिक को आज के दिन पढ़ रहे हैं उसको हम पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ गया एग्जाम में, तो जिसका बेस स्ट्रांग होता है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, वही उस एग्जाम में कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट कर पाता है क्वेश्चन को। जिसका बेस वीक होता है वो नए टाइप के क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में। तो दैट्स वाई हम लोग पहले अपना बेस स्ट्रांग करते हैं बिगिनर टू बैंकर कोर्स में, एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जाम लेवल की क्लासेस एंड एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस तक जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट हमने करा है जैसे पहले भी, तो सर्कल में लोग बैठे होते हैं। हम लोग बिल्कुल फ्रॉम कंफ्यूजन टू 100% एक्यूरेसी तक जाएंगे। हमारा टारगेट ही यही है, एग्जाम में चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए हमारी 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। हमारी जो स्पीड है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। प्रीलिम्स में जहाँ 30 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, तो 10-15 सेकंड में हमारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी टारगेट के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। मुझे पता है इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जा सकता है कम टाइम में, क्योंकि मैंने खुद इन एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है, एंड वो सारी नॉलेज मैं आपको अपनी क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा जो आपने नोटबुक बना रखी है रीजनिंग की, जिसमें आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाते हुए चलते हो, जो भी मैं आपको सिखाता हूँ तो वहां पर आप नोट्स करते हुए चलना। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्डन रूल समझेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट में लोग सर्कल में बैठे होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 पीपल बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कोई कॉर्नर्स नहीं होते, इक्वल डिस्टेंस पे सब लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो इस इन सर्कुलर अरेंजमेंट नो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता कि कोई पर्सन कहीं भी बैठ सकता है यहाँ पर। ठीक है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेफ्ट राइट नहीं होता यहाँ पे कि लेफ्ट से शुरू होकर राइट तक जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग है, एनी वन कैन बी अज्यूम्ड एट टॉप। यहाँ पर ऊपर बीच सबसे टॉप पर कोई भी बैठा हुआ हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि टॉप अलग से स्पेसिफाई होगा, बॉटम अलग से स्पेसिफाई होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट अलग से स्पेसिफाई होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होता। भले ही जब आप लाइन लीनियर अरेंजमेंट देखते हो, एक लाइन में लोग बैठे होते हैं, वहां पे लेफ्ट राइट की चीजें होती हैं, यहाँ वो रूल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिक नहीं है, ये आपको मैं कुछ समझाना चाहता था। एंड आपके लिए एक जो गोल्डन रूल है वो ये है कि एक पर्सन को फिक्स कर दो। आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। आपको सबसे पहले एक फिक्स पोजीशन ढूंढनी है, एक पर्सन की पोजीशन दूसरे पर्सन के रिलेशन में जो फिक्स हो जाए कि ये पर्सन यहीं बैठा हुआ है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी ना हो, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। कैसे करना है अभी हम बात करेंगे। बाकी लोगों को अरेंज करना है उसके रिलेटिव में। जैसे अगर हमें पता चल गया इस पर्सन का नाम, ठीक है, आशुतोष है, एंड आशुतोष यहाँ पे बैठा हुआ है, फिर हमें बाकी लोगों को इसके रिस्पेक्ट में ही अरेंज करना है। ये आपका गोल्डन रूल है, इसको आप नोट डाउन कर लो, इस लाइन को अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे क्वेश्चंस में जाने से पहले। ओके, तो सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक टाइप के क्वेश्चन में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं सर्कल में बैठा हुआ हूँ तो मैं जो सर्कल का सेंटर है उसको देख रहा हूँ, एंड मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग भी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है वो अरेंजमेंट, ये सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। दूसरा है फेसिंग आउटसाइड, मतलब जितने भी लोग बैठे हुए हैं सर्कल में वो सर्कल की तरफ अपना बैक करके बैठे हैं, एंड वो लोग सर्कल के बाहर देख रहे हैं। जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है, मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ। तो यूजुअली जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं, यूट्यूब पे कोई हमें पढ़ाता है या जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आपको ये रूल्स याद करने पड़ते हैं कि लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज, राइट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि सेंटर की तरफ देख रहे हो तो क्लॉकवाइज आप काउंट करोगे, देखोगे दूसरे की पोजीशन, एंड राइट की तरफ अगर देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे। ऐसे ही आपको आउटसाइड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाता है रूल। ठीक है, तो ये रूल होता है कि पर्सन चेंज होगा अगर उसका डायरेक्शन, अगर कोई बाहर की तरफ देख रहा है फिर वो अंदर की तरफ देख रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम पता है क्या है, इस कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम है कि हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, एंड जब हम क्वेश्चंस करते रहते हैं फिर हमें माइंड में कंफ्यूजन आता है, अब ये लेफ्ट देख रहा है कि राइट देख रहा है। ठीक है, मतलब अब ये बाहर देख रहा है तो लेफ्ट किधर है राइट किधर है, फिर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रूल लगाने लगते हैं।
उसी से कन्फ्यूजन पैदा होता है, मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग ये रूल फॉलो करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। मैं आपको एक क्लियर कट रूल बता रहा हूँ जो आपको यूजुअली लोग नहीं बताएंगे। आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप भी उस सर्कल में बैठे हुए हो। जिस पर्सन को आप उस समय देख रहे हो, मान लो उसका नाम ए है, बी है या सी है या डी है, तो उस पर्सन की जगह अपने आप को रख के देखना है। फिर आपको देखना है कि मेरा लेफ्ट क्या है, मेरा राइट क्या है। यूजुअली ये रूल आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपसे कहेंगे ये याद कर लो। फिर आपकी एक्यूरेसी नहीं बनेगी, कहोगे स्पीड नहीं आ रही, एक्यूरेसी नहीं आ रही, ठीक है, दैट्स वाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं इनसाइड देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट किधर है, इधर होगा, मेरा राइट किधर है, इधर होगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ यानी कि इस सर्कल में फेसिंग आउटसाइड है, मतलब मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ, मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, मेरा राइट इधर होगा, ठीक है। तो दिस इज वाई इट विल बी चेंज्ड, बट आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बस खुद को उस जगह पे रख के देखना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, इसको नोट डाउन कर लो, ये आप नोट कर सकते हो। इसमें एक प्रॉपर आपको मैंने अप्रोच दी है कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रीजनिंग के जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स होते हैं, चाहे ब्लड रिलेशन ले लो, कोडिंग डिकोडिंग ले लो, डायरेक्शंस ले लो, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हमारी फिगर बन जाए। एक बार हमारी फिगर बन गई ना, एक बार हमारे पास एक प्रॉपर फिगर आ गई, फिर तो 4-5 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम इन फ्यू सेकेंड्स कर लेंगे, ठीक है। तो मेन टारगेट होता है जल्दी से जल्दी हमें अपनी फिगर बना लेनी है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इन रूल्स को याद ना करके हमने अपना रूल, एक प्रॉपर रूल फॉलो करना है कि हमें खुद को वहां पर प्लेस करना है, फिर अपना लेफ्ट और राइट देखना है। ओके, तो इसमें स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिक्स वन पर्सन, एक आदमी को फिक्स करो। उसके बाद जो चीज़ें डायरेक्ट क्लूज हैं, यानी कि जो चीज़ें बता रखी हैं कि इस पर्सन के लेफ्ट में इमिडिएटली ये पर्सन बैठा है, तो उसको बिठा के फिगर बना लो, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉसिबिलिटीज बने हर चीज़ की। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लासेस में, चाहे डायरेक्शंस का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे ब्लड रिलेशन के कर रहे हो, या फिर पजल के कर रहे हो, जब भी अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है तो आपको अलग अलग फिगर बनानी होती है। आपको अपने माइंड में इमेजिन नहीं करनी चीज़ें। जितना ज़्यादा आप रीजनिंग में पेन एंड पेपर का यूज़ करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपकी जो सर्टेनिटी है, जो आपकी एक्यूरेसी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पर्सन अगर चेंज होता है तो डायरेक्शन चेंज होता है, ये तो हमने इससे पहले सीखा था। लेकिन मेक ऑल पॉसिबल केसेस इफ स्टक, इफ स्टक को हटा भी देते हैं तो हमें हमेशा मेक ऑल पॉसिबल केसेस करना चाहिए। ये एक स्टार मैंने यहाँ पे बनाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट या किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट को करना है तो सारे पॉसिबल केसेस आपको लेके चलने पड़ेंगे। लेफ्ट और राइट केयरफुली करना है, केयरफुली उन लोगों को करना है जिन्होंने रूल याद रखने हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिसने मेरे रूल के अकॉर्डिंग करना है कि खुद को अपने उस जगह पे प्लेस करो, देखो मैं बाहर देख रहा हूँ या मैं अंदर देख रहा हूँ सर्कल के, एंड उसके बाद अपना लेफ्ट और राइट लेके सॉल्व कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल बिना दिमाग लगाए आपको करना है एंड आपका प्रॉपर करेक्ट आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है। एलिमिनेट रॉन्ग केसेस, जब आप अलग अलग फिगर्स बनाओगे तो आगे चल के कुछ फिगर्स एलिमिनेट हो जाएंगी, तो उनको हटा दो। बाकी जो पोजीशंस बचे, जब पूरे क्वेश्चन का सारा डेटा यूज हो चुका है तो बचे हुई पोजीशंस को भर दो और फिर एक बार क्रॉस चेक कर लो क्वेश्चन से कि सब लोग सही जगह बैठे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, बट इसको लगाने के बाद ये एक स्मार्ट अप्रोच बन गई है। और ये वाला रूल हमने चेंज कर दिया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें याद नहीं करना है। हम लोग मेरा रूल यूज करेंगे जिसमें हम खुद को वहां पर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब तक आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि इस बार सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में जो आपकी अप्रोच रहेगी वो थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है, थोड़ी बेटर रहने वाली है, एंड आपकी स्पीड भी अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बेस को अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप कोर्स के अंदर एक्सपर्ट जो फीचर है उस पर आप मुझे अपना डाउट टाइप करके भेज देना, मैं आपका डाउट रीड करके आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। अपने डाउट्स भी डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले 8 पीपल, 8 लोग बैठे हुए आर सिटिंग, ठीक है, ए से लेके एच तक उनके नाम है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, मतलब एक गोल टेबल है, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट है इसका मतलब, अभी आ जाएगा यहाँ पे। फेसिंग द सेंटर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर होता फेसिंग आउटसाइड द सर्कल तो इसका मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है
सीटिंग अरेंजमेंट ले लो या और भी कोई टॉपिक ले लो, हमारा क्या टारगेट होता था हमेशा, आपको याद होगा, आपने पिछली क्लासेस अगर देखी हैं तो हमारा टारगेट होता है हमें जल्दी से जल्दी डेटा पे जाना होता है, हमें फिगर बनानी स्टार्ट करनी होती है एंड हमें जो चीज़ें पता हैं उसके बेसिस पे जल्दी से जल्दी अपनी फिगर कंप्लीट करनी होती है ताकि हम जंप करके क्वेश्चंस पे जल्दी से जाएं और हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे खूब सारा डेटा दे रखा है, एक बार में एक सेंटेंस पढ़ना है, ये पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। पहले 8 पीपल हैं, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, उसमें 8 अलग अलग पोजीशंस के गैप बना दिए, ये एक डैश बना दिए। अब पहली लाइन पे आएंगे, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, ए के बारे में बात हो रही है, सेकंड टू द लेफ्ट किसके है, बी के, मतलब बी की पोजीशन फिक्स है, बी को हम टॉप पे रखेंगे। ठीक है, यूजुअली अगर आप टॉप पे रखोगे चीज को तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो बी है इस पे खुद को रखेंगे। ठीक है, तो मेरा रूल है उसको फॉलो करते हैं, बी हमें, ठीक है, हम लोग सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। अगर मैं सर्कल की तरफ देख रहा हूँ, आप यहाँ पर हो, ये सर्कल जा रहा है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ठीक है, तो ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मेरे, सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इतना सिंपल है, कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, कोई रूल नहीं याद करना पड़ा, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लगाना था, खुद को रखा, सॉल्व करा, बस ऐसे ही करते हुए चलना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब सेकंड लाइन, सी इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ बी। ये बी है, ये मैं हूं, ये सर्कल जा रहा है लेफ्ट राइट, इमीडिएट टू द राइट, यहाँ पे कौन बैठा है, सी बैठा है, सी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ बी, तो सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो अब आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट किसको कहते हैं एंड जो आप यूजुअली पढ़ते हो, जो आप प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हो, वो क्या होता है एंड ये किस लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्विकली। डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब सी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर सी आ गया तो सी की जगह मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं सी हूँ, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ये मैं सी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे थर्ड टू द राइट है, ये सर्कल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लेफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये राइट है, तो मतलब इस साइड को थर्ड में आएगा डी, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड डी। ओके, देन नेक्स्ट है ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब डी ये है, दिस इज मी। ठीक है, ये जो सर्कल है, अब मैं सर्कल की तरफ फेस कर रहा हूं तो मैं इस तरफ फेस करूंगा, मेरे सेकंड क्या है, E इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। ओके, ये लाइन है, E इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। मैं सर्कल की तरफ फेस कर रहा हूँ, मैं इधर फेस कर रहा हूँ, मेरे है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, यहाँ पर E है मेरे इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर E। इतना आसान है इसको सॉल्व करना, अब तक कुछ भी हमें याद नहीं करना पड़ा, हमने एक सिंपल रूल लगाया है। अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, F इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ A। ए ये है, ठीक है, ए की जगह पे मैं आ जाऊंगा, ये मैं ए की जगह पे आ गया, अपने माइंड में मैं कर सकता हूँ उसको, ए इज सिटिंग, एफ इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। तो इससे अगर राइट में जाएंगे तो लेफ्ट नीचे है, राइट इधर है, क्योंकि हम अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4। एंड एक और बात, यहाँ पे 8 पीपल है, इसलिए चाहे मेरा लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, पोजिशन यही आनी है, तो एफ की पोजिशन ये आ जाएगी। फाइनल लाइन पे हम आ चुके हैं, जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए ये है, यहाँ पे दोनों पोजीशंस ब्लैंक है। अब कंफ्यूजन आएगा कि किधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ए की पोजीशन में खुद जाके खड़े हो जाओ, ये मेरा क्या है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, यहाँ पर लेफ्ट आएगा, यहाँ पे राइट आएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो जी आ जाएगा यहाँ पर, जी आ जाएगा यहाँ पर। ये एक पोजीशन रह गई, इस पोजीशन में कौन आएगा, ए से लेके एच तक बचते हैं, ये सारे यूज हो चुके हैं, बचा कौन, एच बचा, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, तो एच यहाँ पे आ जाता है। ये आपकी कंप्लीट फिगर बन चुकी है। अब आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि सी और एच के बीच में कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो बी बैठा है। अगर आपसे पूछने एफ और जी के बीच में कौन दो लोग बैठे हैं, एफ और जी के बीच में ई और डी बैठे हैं। अगर पूछे बी के अपोजिट कौन बैठा है, अपोजिट टू बी डी बैठा है, ए के अपोजिट कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक बार फिगर बन गई, 2 से 3 सेकंड में आपका पर क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, सो अभी तो मैंने आपको समझा के फिगर बनाई है, एक एक सेंटेंस हमने समझा है, इसलिए इसमें अभी भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। जब आप एक्चुअल में इसको फॉलो करोगे, ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करके देखोगे, तब आपको पता चलेगा कितनी स्पीड में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, सो आज हमने बेसिक कवर करा है, इसका एक बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा, अपना कॉन्सेप्ट समझा, एक ट्रिक समझी, 2 ट्रिक्स समझी एक्चुअली, गोल्डन रूल एंड द अदर थिंग,
एंड उसी के साथ एक बेसिक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा। अब आज का काम आपका यहाँ पे खत्म नहीं होता है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स के आप स्टूडेंट हो, आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी है जैसा मैंने आपको गाइड कर रखा है। तो आज की क्लास के बाद इसी के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस की, कोर्स के अंदर ही जहां आप क्लास देख रहे हो उसके नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी। तो वहां पर बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने डिजाइन करे हैं आज की क्लास की लर्निंग के बेसिस पे। तो उन बेसिक क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करो, मिनिमम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने आंसर्स मैच करो। अगर आप इस वीडियो को एक डेमो के फॉर्म में यूट्यूब पर देख रहे हो तो ये आज एक डेमो था आपके लिए कि किस टाइप की क्लासेस, किस टाइप का कंटेंट आपको कोर्स में मिलने वाला है। तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिंड कमेंट में गिवन है वीडियो के, ठीक है। एंड जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आज आप अपनी प्रैक्टिस करोगे 10 क्वेश्चंस की, इसके नीचे जो पीडीएफ मैंने डिजाइन करी है वो गिवन है क्लास के नीचे। प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आज के आज अपना डाउट क्लियर करना है। अपना डाउट टाइप करके मुझे सेंड कर देना, आई जस्ट गो थ्रू इट, आई गिव यू द डिटेल्ड रिप्लाई। डाउट्स पाइल अप नहीं करने हैं, डेली बेसिस पे करते हुए चलने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे हम इसके नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।